वेल क्या हाल है दिल्ली? बढ़िया। गुड टू बी बैक होम। और आज हम यहाँ पे हमारी फिल्म थैंक गॉड के साथ एकदम स्वर्ग और नर्क के बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बादलों में हैं, जैसे मेरा मेरा कैरेक्टर अयान कपूर इस पिक्चर में होता है। तो हम बहुत एक्साइटेड है इस दिवाली के फेस्टिव त्योहार में, बिकॉज आई थिंक दिल्ली के लिए एकदम ऐप्ट है। दिल्ली में मेरा भी परिवार है, दिवाली में सब लोग साथ में मिलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, और हर चीज़ फैमिली के साथ ही होती है दिवाली के त्यौहार के बीच। तो आई थिंक ये बहुत ही ऐप्ट पिक्चर है। इंदू जी ने फैमिलीज के लिए इतना कुछ मज़ेदार, मसालेदार, एंटरटेनिंग चीज़ें लिखी हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही, जैसे कि पहले मैं पीछे कह रहा था, रियलिस्टिक डायलॉग्स या फिर मीनिंगफुल डायलॉग्स जो आप कहना चाहते थे वो भी हैं, कि हम हंसते हंसते कुछ सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि यार हेवन और हेल के बीच में हम सब अटके हैं, और ऊपर जाके कभी हिसाब देना हो तो क्या बोलेंगे। सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माय Delhiites to watch the film. Thank you so much, Siddharth. Prakriti? Well, I'll say thank God I saw the trailer with the Delhi media. Thank God I'm in Delhi, for thank God. और फिल्म के बारे में तो सिद्ध ने बताया ही है, मैं क्या कहूँ, आई वुड जस्ट से दैट इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एंड वन पर्सनल थिंग दैट जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी एंड व्हेन आई फर्स्ट टाइम रेड इट, ईच वन ऑफ अस थिंक्स दैट वी आर परफेक्ट। तो हम लोग को लगता है हम तो अच्छे इंसान हैं और वी आर प्रीटी बैलेंस्ड, बट ऑनेस्टली व्हेन रियलिटी हिट्स तब आपको लगता है कि हाँ यार, कमियां तो मुझ में भी है। और वैसे ही अयान का कैरेक्टर है, एंड इवन व्हेन आई रेड इट आई फेल्ट वी ऑल गो थ्रू एंगर, वी ऑल गो थ्रू डिल्यूजन एट सम पॉइंट, वी ऑल गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ जेलसी एट सम पॉइंट, एंड हाउ वी कैन बी बेटर ह्यूमंस। एंड थैंक्स टू सर, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने इतना स्वीट मैसेज, सोशल मैसेज इस फिल्म के थ्रू दिया है। So I really hope that this thank God you all enjoy, this Diwali you all enjoy thank God and make it a success. Wow, thank you so much, Raghavri. So Inderji, आपसे मेरा question है. You have been working with Ajay sir for quite a long time, almost 3 decades now. And आपकी जो success story रही है उनके साथ, वो एकदम 100% रही है. You were the writer for Subhan. Yeah, thank God. Yeah. You directed him for the first time in Ishq, followed by Total Dhamal, Masti and so many more. Now हमारी 6 फिल्में हो गई है साथ में, ये छठी है। क्या बात है, क्या बात है। So what would you like to say about that? सक्सेस स्टोरी रही है 100%, सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर रही हैं। Over to you. मतलब खैर खुशी तो होती है, हमारी जोड़ी मतलब रब ने बना दी जोड़ी तो नहीं हुई है। बट ऐसा नहीं है, वी लाइक ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है हमारी, तो वो मुझे पसंद करता है, मैं उसको, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेटिंग हो जाती है। Wow, and we love your bond completely. थैंक यू so much, sir. सिद्धार्थ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, you have just completed 10 years in the industry. First of all, congratulations to you. Thank you and thank God again. 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, but I think it just seems like yesterday when we saw Student of the Year for the first time, and so much has happened over the years. We saw you in Shersha, वहाँ पे तो आपने पूरी इंडिया को रुला दिया, and now we are about to see you in a completely different role in this movie, where you are all set to take us on a laughter riot. So, what would you like to say about this versatility of over the years? जी, 10 सालों में I've always tried to give the audience a different experience with every story. I like to change the world. मेरे कोई भी, I can say with confidence that none of my 2 posters look the same. None of my 2 characters so far have looked very similar. So between Shersha and Thank God, again there are very little similarities. And Thank God I'm playing a more flawed character. And उसका humor आपके उसके गुस्से, उसके irritation से आता है। और कभी-कभी someone in life, जब आप जिंदगी में तरक्की करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, और जब वहाँ से कभी-कभी आपके जब लाइफ में लो आता है, तो मेरा कैरेक्टर उस लो पॉइंट पे है, और वहाँ पे उसकी भड़ास, फ्रस्ट्रेशन से ही ये जो नमक वाला पार्ट है, वो अपनी वाइफ से भी इरिटेटेड है, अपने काम से भी इरिटेटेड है, हर किसी से इरिटेटेड है। तो मैंने अपने जब मैं दिल्ली से बॉम्बे गया था, तब की जितनी भी स्ट्रगलिंग डेज की भड़ास थी, सब मैंने इस पिक्चर में लगाई है। इंदू जी के राइटिंग के थ्रू उसमें लोग उम्मीद करते हैं कि हंसे। तो इट वाज अ वेरी थेरेप्यूटिक फिल्म फॉर मी। मैं अपना गुस्सा निकाल के मैं थोड़ा ईज हो गया, और होपफुली दिवाली पे कहूँगा कि थैंक गॉड। यस। And
And Siddharth, you know, ये 10 सालों बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं थैंक गॉड के। आई फील जब कोई भी एक पहले तो इंडस्ट्री में घुसना, एक लॉन्च मिलना, वो ही बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो उसको फिर सस्टेन करना भी ओवर द इयर्स एंड अलग अलग तरीके से अपने आप को दर्शाना ओवर द इयर्स। आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जो मेरी तीसरी फिल्म थी एक विलन, उसमें जब मैंने कोई नया किरदार ऐसा किया जो ज़्यादा टफ है, ज़्यादा उसमें एक्शन है, तब आई वुड से इट वाज अ थैंक गॉड मोमेंट कि लोगों को पसंद आया और लोगों ने उसको काफ़ी प्यार दिया। और फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे सीरीज ऑफ फिल्म्स रहे हैं जहाँ पे मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, you know, whether be it Kapoor and Sons or be it you know Shershah recently and now even in Thank God। So मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड बना रहे। और इत्तेफाक की बात है कि 10 साल पहले अक्टूबर में हमारी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी और 10 साल बाद आज अक्टूबर में मेरी फिल्म आ रही है थैंक गॉड। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग सब दिवाली में we'll have a Diwali bang at the box office and say thank God। Absolutely. And I think October is your thank God month of the Absolutely। अभी 10 साल में तो लाइफ इज अ फुल सर्कल, लाइफ पूरा एकदम सर्कल है। Yeah. 10 साल पहले यहीं से इसी महीने से शुरुआत हुई थी, 10 साल बाद यहीं पे हम स्टेज पे हैं, दिल्ली में प्रमोशन करी हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, Absolutely. और आज हम थैंक गॉड के लिए प्रमोट कर रहे हैं। बट नई पिक्चर है, नए लोग हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्यार वही मिले। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई थिंक वो बहुत प्यार मिलने वाला है बिकॉज अभी हमने रिएक्शन देख ही लिया है, ट्रेलर सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड यस गाइस, 25th of October, mark your dates। थैंक गॉड दिस दिवाली। अरे Perfect, amazing। Now, Rakulpreet, you have been on our roll. As I was saying, you have been on fire. Just a couple of months back, we were here in the same theatre for Runway 34. That's right. Yeah, and congratulations for its success. It has been doing amazing on all the OTT. And Dr. G has been ruling the box office. Katputli, it has been the most watched movie on Hotstar. And now you're all set to rock again with Thank God. So what would you like to say about that? Thank God, caps lock, you know. I think it's just, I'm very grateful and I don't think I can say anything more than thank God. First for getting that opportunity, getting those opportunities to play such diverse roles, whether it's Runway or whether it's Dr. G or whether it's Thank God, everything is completely poles apart. So thank God for those opportunities and thank God for people liking those films. And all I'd say is that I really hope that I keep getting more and more opportunities to be able to as diverse as I can be. Definitely. We all are sure you're gonna rock and you're gonna continue to rock in the theaters. Thank you. And so हम लोगों ने यहाँ पे सिद्धार्थ के कैरेक्टर के बारे में जान लिया, आयान के बारे में। मैं आपसे आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, रूही, right? That's right. So how Ruhi is like in this movie? So basically, as you saw, Ruhi is I'm a cop in the film. Yeah. But if I can say the stabilizer in Ayan's life, you know, she is right here. She's empathetic. She is calmer than he is. So she sort of takes control of the situation, and that's her DNA. And otherwise, she's playing a cop who's very righteous with her duties and things like that, and very still emotionally plays out her role as a cop as well. So yeah. They're poles apart actually. The characters in the film, if you see, one is scattered a little and the other one is a little more calmer, so poles apart. Wow, amazing. We all are looking forward to seeing you in the movie now. Thank you. And Inderjeet, you always manage to strike a chord with all the generations. कैसे कर लेते हैं आप? थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, सही। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज जनरेशन और अभी तो इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि हर पहले तो 15 साल में चेंज होते थे, 10 साल में, अभी तो 2 साल में, 5 साल में सब चेंज हो रहा है। Gen Z, millennials। हाँ, मतलब सब इतना फास्ट मूव हो रहा है, तो अभी इस उम्र में मुझे भी भागना पड़ रहा है, इसीलिए सब मुझे पूछना कि आप दुबले कैसे, मतलब भाग के हो गया। तो सर थैंक गॉड के बारे में आप हमें प्लीज कुछ बताइए। थैंक गॉड मेरी बाकी फिल्मों से थोड़ी अलग है। बेसिक इसमें कॉमेडी तो है ही, बिकॉज आई कांट डू विदाउट कॉमेडी। आदमी की जिंदगी में कॉमेडी ना हो तो सब बकवास है। आई फील थोड़ा लाफ्टर इज अ मस्ट, है ना? सो बट ये फिल्म अलग इसलिए है कि ये एक काफ़ी इमोशनल नोट पे एंड होती है और एक मैसेज देती है।
जी. So that is the difference. Wow, amazing. Thank you so much, sir. I think in this film you see Indu ji, not even 2.0 because sir इतना समय हो गया आपके करियर को, I would say 3. और 4.0 जो भी आप माने इंदु जी का अलग अलग रूप, because thank God में वो सब है जो इनकी पुरानी पिक्चरों में जैसे सर ने कहा है एंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ बहुत ही एक प्यारा मैसेज है. अगर जिंदगी, लाइफ, परिवार, कर्मों के बारे में समझ आए तो हम बहुत खुश होंगे. उस इंटेंशन से हमने फिल्म बनाई है. We all are really looking forward to see the movie. Yeah. Thank you. So I know you all have been waiting for quite a long time. So we are opening the house to media. Please raise your hand if you want to ask a question. Okay. First of all, the mic is already there. Sid, many congratulations on your 10 years, many more decades. I still remember when I first spoke to you, very first interview, you said that अब मुझे टेबल बुक नहीं करना पड़ता, हो जाता है, नाम लेता हूँ. So in 10 साल में, which is the one cherished memory, I know there are many, but one memory that you hold true, and now to both of you, biggest weakness क्या है? जैसे इसमें बेचारे आयान की weaknesses list हो गई हैं. I want to know, Siddharth and Rakul की biggest weakness क्या है? Wow. In the last 10 years, something that I can cherish, I think for any newcomer coming from another city to Bombay, the first thing is to go to a large crowd and realize that you've been noticed. जब लोग आपका तस्वीर लेने आते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेने आते हैं, तो वो एक फीलिंग होती है कि लोग आपके काम को पसंद करते हैं, आपको पहचानते हैं. For me to be noticed, I remember मैंने अपनी फैमिली हॉलिडे ली थी. I think अपनी पहली पिक्चर के 2 साल बाद लॉन्च होने के बाद हम लोग सब गए थे यहाँ से to श्रीलंका. And there to be noticed at the airport and my family being there, that was a moment that मेरी family को भी लगा अरे यार तेरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं, मतलब तेरी तस्वीर खींच रहे हैं, तेरे से फोटो मांग रहे हैं. So that moment was very surreal. I think तब से जब सबको लगता है कि कोई आपका काम देख रहा है, आपका नाम हो रहा है. So I remember that very distinctly. अगर आपने भी जो आपने mention किया अभी. And then second weakness. जी आयान कपूर तो बिल्कुल फ्लॉड कैरेक्टर, पर रियल लाइफ में भी आई वुड से आई थिंक एंगर वुड बी माय वीकनेस एट टाइम. जो एक जज्बा रहता है किसी को आगे बढ़ना है, जब कभी कोई चीज़ें आपके सामने ऑब्स्टिकल आती है लाइफ में. एंगर मेरा वीकनेस भी रहा है. आई थिंक एंगर इज ऑल्सो बीन अ मोटिवेटर फॉर मी इन दीज लास्ट 10 years when things have not gone in my favor. So I feel like अरे यार कैसे नहीं, और करते हैं, मेहनत करके कुछ और करेंगे, मेहनत करके कुछ डिफरेंट रोल करते हैं. And let's entertain the audience in a different way. So I think anger, I would say, is one weakness. Well, I think I would also say anger, but not that I'm someone who loses my anger completely, but I sometimes end up, you get frustrated with something and you snap. So I get that a lot sometimes, and then I'm like, okay, it's fine, it can go. But honestly, it's not just these seven sins that we've mentioned in the film, but there are too many times in life that we sort of ignore certain things. I don't know if it's a weakness or not. Sometimes you're in a mad hustle and then you just maybe don't call up people that you need to that often. And through the film you'll see that how even that is important. So I would say anger if I really have to pick something. But Very angry cast. Very angry cast. Or possibly the cast that doesn't want to say that we are jealous. We don't want to say we are greedy. I think anger is the safest. Maybe anger is the safest. Thank you. Hello, Seema Dhawan over here. Hi. Hi. Welcome all of you. My question is for Siddharth. First of all, congratulations on completing 10 years in the industry. Thank you. So 10 years, big time. So you talked about your struggles, you talked about your lows and highs. So what made you stick to this industry? There might be many moments, okay, Siddharth, you go and leave the industry since you are an outsider. So how did you cope up? What made you stay over here? Definitely that is going to be a message for all the newcomers as well. Absolutely. I think it is a very, very demanding and mentally challenging profession to try and entertain people over the years and different ways. And especially when you're expecting a certain reaction and that does not go your way, it really challenges your choices and your mindset. But I think I've always been a little more stubborn as a child. I think that stubbornness and kept me going. Yeah, kaise nahi.
because rejection or ups and downs have been there from my struggling days. I didn't get the first audition that I gave. It took me 5 years in Bombay. My first film that I came to Bombay for didn't work out. So I've seen many rejections in my early 20s. And so when I was in the business, I would not want to give up so easily because I've gone through that struggle. बड़ी मुश्किल से वो launch मिला है तो इतनी आसानी से आप कैसे जाने दे सकते हो उसको? So I think that stubbornness and that slight thing which was a disadvantage in my childhood, बचपन में माँ कहती थी बहुत ढीठ हो. I think आज उसका फायदा हुआ. वो ढीठपना आपकी चमड़ी मोटी कर देता है and makes you of steel, and that has kept me going. And now I think even now as a student of filmmaker, I'm kind of learning new things with every film and coming into my own. So I think it will only grow because it's such a vast subject. So किसी भी एक्टर का करियर सिर्फ 10 साल या 15 साल में नहीं होता. I think आपको एक लाइफ टाइम देखनी पड़ेगी किस किस्म की पिक्चरें होती हैं. So right now it's only been 10 years and looking forward to the next few decades. Hello, hi sir, Akash this side from filmmaker.com. So my question is to Indra sir. So Indra sir, ऐसी films that are based on God, they have been in the past in Hollywood and Bollywood as well. So my question to you is how this movie is going to be different? Are we going to see similar things from the past movies, or are there some, because the Game of Life, the title, See, different होगा? वो will be completely different because those films जो बनी थी वो सब religion पे बात करते थे. They're talking about religion. हम लोग धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं. तो हमारी फिल्म में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि भगवान नहीं है, इंसान के जो कर्म है जो कैसे घूम के उसके सामने आते हैं, वो है थीम. वेलकम. Hi Indra sir, hi Rakul ma'am, hi Siddharth sir. I'm a huge fan. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Very good. Okay, so I have my question to all three of you. So Thanwad is clashing with Ram Setu. So what are your thoughts on it? What an innovative question! Wow. I'm kidding. I think Diwali historically has been a very festive time, even at the box office, and this is the first Diwali post-pandemic where 100% occupancy is there. People don't have to wear masks inside, and thankfully the pandemic is done with. So I think we wish them really well. I mean, we all know Akshay Baji, we all work with him, and there's enough for people to go and watch for 2 films, and we wish Ram Setu also good luck, and hoping that both the films will be celebrating and saying thank God afterwards. मेरा नाम गौरव है, इधर मैं न्यूज रूम पोस्ट हूँ, और मेरा सवाल इंद्र जी और सिद्धार्थ जी दोनों से है. इंद्र जी, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी सुपर हिट और हिट दी हैं. अब आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान को. जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अब जाकर के भगवान को शुक्रिया अदा करें, और फिल्म के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से दोनों माध्यम से जानना चाहूँगा. सिद्धार्थ जी और रकुल जी, आप दोनों को देखने के लिए वैसे भी लोग सिनेमाघर चले जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, चाहने वाले आपके बहुत. लेकिन इस दिवाली अगर कोई दर्शक आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता है तो फिल्म में उसके लिए, दर्शक के लिए क्या तोहफा लेकर आप आए? पहले मैं जवाब दे देता हूँ. आपका सवाल वापस एक बार पूछिए. आपने थैंक गॉड किया, सोचा, शुक्रिया कर रहे हैं, तो जी जी जी, दोनों माध्यम से, फिल्म में क्यों और व्यक्तिगत रूप से आप क्या समझते हैं? फिल्म क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, एक बात है जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग भगवान से जाके मंदिर में हर वक्त मांगते ही रहते हैं. मैंने एक सीन भी इमेजिन किया था कि भगवान बैठा हुआ है और अपनी देवी से कहता है कि ये आदमी कुछ मांगने नहीं आया है, अरे यार ये थैंक गॉड बोलने आया है, पर जो भी आता है, हे प्रभु मुझे ये दे दे, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु मुझे वो दे दे, कोई भी आके उसका शुक्रिया अदा नहीं करता है. तो सेठ को 10 साल हुए, मुझे यहाँ पे 35 साल हो गए, तो अब 35 साल के बाद भी अगर मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं. सो व्यक्तिगत रूप से और मतलब इन एवरी वे मुझे लगा ये करना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि, और पैंडेमिक के बाद स्पेशली कि हम जो बच गए हैं, कितने हमारे करीबी लोग चले भी गए,
सो भगवान ने हमको ये मौका दिया है, तो अब इस मौके का फ़ायदा उठाएं और उसका शुक्रिया अदा करें उनसे। बस, थैंक यू। और जब हमारी फिल्म थैंक गॉड देखेंगे कि वो लोग कैसे थैंक गॉड, हमारी तरफ से आपका सवाल ये था ना कि वो उनको क्या मिलेगा या वो क्या कहना चाहते जी, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक ये दिवाली एक तो पहली बार मैं खुद अपने 10 सालों में दिवाली पे आ रहा हूँ। ये मेरी पहली दिवाली रिलीज है थैंक गॉड, और आई थिंक बहुत ही एप्ट है क्योंकि इस दिवाली पर डेफिनेटली जैसे इंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट तो है ही, बट हर मोड़ पे, हर सेट पीस पे एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी यार कि बात तो सही बोल रहा है कि मैं भी अपने काम पे शायद ऐसे लालच दिखा रहा हूँ, या कभी मैं भी कमज़ोर पड़ जाता हूँ वहाँ पे गुस्से पे, या शायद मैं अपने परिवार से अपनी माता जी से ऐसे बिहेव करता हूँ। तो आई थिंक उससे बड़ा गिफ्ट कि आपको हंसाते हंसाते कोई ऐसी बात कह दे जो आप शायद खुद अपने परिवार वालों को नहीं बोल सकते, तो उनको पिक्चर के माध्यम से समझ आ जाए। आई थिंक उससे बड़ा गिफ्ट या थैंक गॉड का दिवाली गिफ्ट क्या हो सकता है, जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो एक एंटरटेनिंग तरीके से। आई थिंक वो कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। वो कॉम्बिनेशन दिवाली के लिए एकदम एक्ट है। तो हम जैसी एक होपफुली सब लोग एक सोच लेके थिएटर में घुसेंगे, और जब थिएटर से बाहर निकलेंगे उनकी सोच पे थोड़ा तो बदलाव आएगा हंसते हंसते। तो अगर वो किसी की सोच बदल दो तो यार उससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं। Hi Siddharth. And guys, just to add on, apart from this, we have also a very interesting gift, a surprise for all our friends from media, but that is to be revealed later. All right. So with this, please continue. Hi Siddharth. Hi. This side. Hi Rakul. Hi Nuji. Hi. I am Rahul Jain from Namokar channel. मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी लाइफ में जब से आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, आपने सिनेमा करना शुरू किया है, बहुत सारे लोग आप तीनों की लाइफ में ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट भी किया और जिन्होंने डिच भी किया होगा आपको, जैसे किसी फिल्म के लिए आपको बोल दिया और फिर बाद में आपको दिल तोड़ा। तो मैं आप तीनों से ही जानना चाहूंगा, अगर आपके पास ऐसी पावर हो कि आप किसी एक इंसान को बॉलीवुड से स्वर्ग में भेज सकें और एक को नरक में भेज सकें, तो आप किसे भेजना चाहेंगे? मैं तीनों से जानना चाहूंगा। देखो, वो भगवान का काम है, हमारा नहीं। हम लोग इस फिल्म के थ्रू वही बता रहे हैं कि हमारा कर्म नहीं है, हम अपने कर्म खराब नहीं करेंगे किसी को नरक में भेज के। वो स्वर्ग में उनके कर्मों पे डिपेंड करता है। हाँ। चित्रगुप्त जी उनका हिसाब लेंगे सर, बिल्कुल वो नहीं भेज रहे, भेज आप अपने आप को ही रहे हो वहाँ पे, आपके कर्मों से ही आप जा रहे हो, या तो स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसमें। हाँ, तो और अगर आप किसी के लिए गलत करोगे, आप किसी के लिए गलत करोगे या उन्होंने आपके साथ गलत किया और आप भी बोलो कि नहीं मैं अब ये करूंगी, तो हमारे कर्म कौन से ठीक हो रहे हैं? तो हमें लेके जा रहे हो हमको स्वर्ग साइड रहना है। हेलो हाय हाय। दो क्वेश्चंस हैं, एक इंसर से आपसे है। इंसर, हम आजकल एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ भी होता है पर भावनाएं बहुत जल्दी आप हो जाती हैं। सेम आपकी फिल्म को लेकर भी हुआ, लीगल ट्रबल में है, सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, 1 नवंबर को होनी है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि फिल्म नहीं देख रहा, सिर्फ ट्रेलर देख के ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी है वो जज कर ले रहा है और इस तरीके की चीजें पाई जाती है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, कई फिल्मों सबके साथ हो रहा है। तो एक ये क्वेश्चन। दूसरा सिद्धार्थ आपसे है कि 10 साल तो हो ही गए हैं, शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्शन से हुई थी करियर की, फिल्म में एक्टिंग करते 10 साल हुए, असिस्टेंट डायरेक्शन की शुरुआत हुई थी, तो क्या आउटसाइडर के लिए प्रोडक्शन से घुसना बहुत इजी होता है क्या इंडस्ट्री में? ये दो क्वेश्चन हैं। हाँ, मतलब आपकी बात का जवाब ये है कि लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, वो तो गलत है ही। बट मैं फिर कहता हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि हमने धर्म पे फिल्म बनाई नहीं है, हमने ये फिल्म बनाई है कर्म पर। और अगर किसी को बुरा लगा तो वी डोंट इंटेंड डूइंग इट, एंड हमने वो इंटेंशन से ये काम किया ही नहीं। हम एक ये माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि लोगों को अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए और थोड़ा अच्छा बन जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप साधु संत बन के अंगूठा लेके आप हिमालय पर्वत चले जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि यार अपने कुछ एक अच्छा डीड कर सकते हैं तो कर दीजिए ना, बस। पर उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा दुख भी होता है, फिर उनको समझा भी लेते हैं, लोग मान भी जाते हैं। हमारे भाई लोग इतने कठोर नहीं है, तो सब
मिल मिला के बात हो जाती है। और जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं, मेरे को मुंबई आए हुए कम से कम 15 साल हो गए। 10 साल तो मेरे को पहली पिक्चर से हुए। मैं मुंबई गया भी था शुरुआत में, पहली पिक्चर करने ही गया था, जो कि शुरू नहीं हुई। और उसके बाद जब आई थिंक एक कोई सेट रूल नहीं है, सेट रास्ता नहीं है किसी आउटसाइडर को इंडस्ट्री में अंदर घुसने का। मैंने काफ़ी ऑडिशंस भी दिए, 1-1.5 साल कोई रास्ता मिला नहीं कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तब मैंने प्रोडक्शन का रास्ता इस्तेमाल किया कि यार एक सेट पे रहकर कम से कम आदमी सीख रहा है। बाकी एक्टर को देखते हुए जो परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफेशनल एक्टर्स, उनसे आप सीखते ही हो, मेहनत करते हो तो समझते ही हो। तो वो एक मैं कहूँगा इत्तेफाक की बात थी कि मुझे मौका मिला असिस्टेंट डायरेक्शन का। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जितना कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ, आज मुझे वो एक बेटर फिल्म स्टूडेंट बनाता है, क्योंकि आप सीखते रहते हैं। पर ऐसा कोई सेट रास्ता नहीं। आई थिंक मेरी डेस्परेशन नहीं मुझे वहाँ ले गया। तो आई थिंक वो आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो डेस्परेशन होनी चाहिए सीखने की। तो आप कहीं से भी रास्ते से थिएटर के पर्दे के सामने आ सकते हैं। तो आई विश ऑल द अदर पीपल हु आर लिसनिंग, कीप ट्राइंग एंड गुड लक। इंदर जी, सर हाँ जी सर, मेरा सवाल एक्चुअल में ये है कि 1995 में एक फिल्म आई थी तकदीर वाला। वेंकटेश जी उसमें हीरो थे और कादर खान भी थे उसमें। उसका भी कुछ, मैं स्टोरी नहीं बोलूँगा बट कंसेप्ट कुछ ऐसा ही था। तो क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है? ना। दूसरी बात, जो इसमें चित्रगुप्त और यमदूत इतने मॉडर्न दिखा दिए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना विजन बताइए कि आपने ऐसा कैसे आपके माइंड में मतलब ये आया? देखिए, वो 95 वाली फिल्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि अरे ये फिल्म ही एकदम इलायदा है, अलग है, समझे ना? और कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सीजी जो नए स्टाइल में है वो होने भी चाहिए ना। आपने सेकंड प्रोमो देखा है फिल्म का? हाँ, जिसमें वो आके संस्कृत में कुछ कहते हैं और वो समझ नहीं पाते, तो तब वो कहते हैं कि भाई हमको ये भेस में रह के फायदा नहीं, हमको चेंज होना पड़ेगा। और वो चेंज होते हैं और फिर बात करते हैं, फिर ये बात समझता है। Hello, Siddharth. So this is the last question that we are taking from here. Please go. I'm a big fan. I just want to ask you one thing. While doing this movie, is there any sort of moment where you realize that जब आप ये मूवी कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको रियलाइज हो कि आपने भी ऐसी कोई गलती करी है जो इस मूवी को करते वक्त आपने ठीक करी हो, या आपको एक रियल लाइफ टाइम कुछ रियलाइजेशन हुआ हो? आई थिंक बहुत ऐसे पिक्चर में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको खुद रियलाइज होता है कि मैं भी ऐसा करता हूँ। चाहे वो आप जैसे एक मेरी मदर का सीन है पिक्चर में, जहाँ पे हम हमेशा अपने पेरेंट्स को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि यार आप जैसे अभी आप सीन देख ही लेंगे, कभी कभी आपको रोज सुबह मैसेज करते हैं, फॉरवर्ड्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और कभी कभी एज ए यंगस्टर आप उससे इरिटेट भी होते हैं कि आप क्यों रोज सुबह देखना पड़ता है। तो उसकी जब आप उनका जो प्यार समझते हैं, उनके सैक्रिफाइसेस समझते हैं कि वो किस जर्नी से आपको पार पोस के उन्होंने बड़ा किया है और किस प्यार से आपको मैसेज भेजते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ कभी कभी। तो आई थिंक लॉट ऑफ सच स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल सीन्स इन द फिल्म आई रियलाइज पर्सनली, जो कि मुझे उनकी पहली नरेशन में भी रियलाइज हुआ था कि इस पिक्चर ने मुझे हंसाया, इस पिक्चर ने मुझे सोचने में मजबूर किया और एक बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे एंड में कुछ कहने की कोशिश करी, कुछ सिखाने की कोशिश करी इस पिक्चर में। तो मैंने तो बहुत रिलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो पब्लिक देखेगी इस दिवाली पे हमारी पिक्चर थैंक गॉड को, तो वो भी इस पिक्चर से रिलेट कर पाएंगी और कहेंगी थैंक गॉड कि आपने फिल्म बनाई। See, okay, just one last question that we are taking from here, then no more questions. ट्रेलर में नजर नहीं आ रही कि आपको दोनों को साथ देखने को नहीं मिला, तो क्या हमें मूवी में देखने को मिलेगा? और मेरा लास्ट सवाल ये है, जिस दिवाली पर आपके जो कैरियर था साउथ से लेकर जो अब तक थैंक गॉड तक कैरियर बॉलीवुड में काफ़ी आपने कैरियर को छुआ, आप दिवाली भी तो क्या हम नेक्स्ट दिवाली तक देख पाएंगे कि बॉलीवुड के जो नंबर 1 के किरदार को छू पाएंगे और थैंक गॉड कब अपनी लाइफ में से अगर ऐसा हो कि वैसे तो मैं नंबर गेम में बिलीव नहीं करती, बट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं
एक थैंक गॉड मोड में हूँ कि साउथ जर्नी और यहाँ पर और पूरी कलेक्टिव जर्नी, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहाँ से फिर जाके, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं जहाँ भी हूँ और जो भी फिल्में मुझे मिल रही हैं और जितना प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं थैंक गॉड ही कहूँगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर क्या I hope that every day I keep getting better with my craft and the kind of films I do. अभी वो नंबर तो भगवान के हाथ में है एंड उसमें मैं इतना बिलीव नहीं करती, बट अच्छा काम मिलता रहे तो अगले साल भी थैंक गॉड कहेंगे। एंड आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ, अजय सर के साथ मेरे कॉमन सीन्स नहीं है इस फिल्म में, सो या एक ही इंसान लटक रहा है स्वर्ग और नरक के बीच में। All right, thank you.